भरमौर की एक एक सड़क पर राजा वीरभद्र सिंह और ठाकुर सिंह भरमौरी का नाम लिखा है। तो आपने पिछले 5 वर्षों में क्या काम किया, जरा ये तो बताएं विधायक। ये बात प्रदेश कांग्रेस सचिव अमित भरमौरी ने इरावती होटल में पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि विधायक ने सिर्फ उन सड़कों पर लगी पट्टिकाओं को हटाने का काम किया है। उन्होंने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विकास के नाम पर कोई भी बड़ी उपलब्धि भरमौर क्षेत्र में नहीं दिखती। सड़क स्वास्थ्य के क्षेत्र में भरमौर पिछड़ता जा रहा है। उन्होंने भरमौर के विधायक जियालाल कपूर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मिनी बसें लाना ही केवल उपलब्धियां नहीं है, उपलब्धियां आपकी तब होती जब आप इन सड़कों पर बसों को सुचारू रूप से चलाएं। इसके अलावा और उन्होंने क्या क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आज की जो ये प्रेस वार्ता है हमने यहाँ प्लान की थी। विशेष करके अपनी क्षेत्र की बात करना चाहूँगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो पांगी भरमौर विधानसभा क्षेत्र है 3 मुख्य पार्ट्स में बटा हुआ है। 3 ब्लॉक्स हैं हमारे। एक पांगी का जनजातीय क्षेत्र 19 पंचायतों का ब्लॉक है। एक हमारी भरमौर का ट्राइबल एरिया है जो कि 31 पंचायतों का है। और एक जो हमारा गैर जनजातीय क्षेत्र है जहाँ की 24 पंचायतें हैं, मेला ब्लॉक। तो तीनों जगह के अलग अलग मुद्दे हैं। सर्वप्रथम मैं पांगी के कुछ मुद्दों से आपको रूबरू कराना चाहता हूं। आजकल आप सभी जानते हैं कि सर्दियों का मौसम है, मौसम खराब चल रहा है, निरंतर खराब चल रहा है। और भारी बर्फबारी के चलते पांगी में जो है, जो प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट है स्टेट में और जो यहाँ के स्थानीय विधायक है पांगी भरमौर विधानसभा क्षेत्र के, एक भी फ्लाइट जो है पांगी घाटी में कराने में असमर्थ रहे हैं। हमने बार बार सरकार से मांग की, लोग मांग कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि चंबा में फंसे हैं, कुल्लू में फंसे हैं, कुछ लोग पांगी में फंसे हैं, कुछ पेशेंट्स पांगी में फंसे हैं। इमरजेंसी है लोगों को, लेकिन सरकार इस पर बिल्कुल भी गौर नहीं कर रही है। ना यहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो इस पर गौर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सभी जानते हैं, उन्होंने टेकअप किया है इस बात को। बार बार सरकार के समक्ष रखने का अपना वर्जन कोशिश कर रहे हैं सब लोग, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी पिछली बारी, तो निरंतर जो है फ्लाइट सर्दियों में हम लोग जो है पांगी घाटी के लिए कराते थे। अभी इन्होंने हाल ही में क्या किया, धरवास और साच 2 हेलीपैड्स ऐसे हैं ड्यूरिंग कांग्रेस रेजीम, इनमें जो है निरंतर फ्लाइट्स हम लोग कराते थे। किलाड़ तो हेडक्वार्टर है, वहां तो फ्लाइट्स होती ही थी, लेकिन धरवास और साच और अयोग, ये 4 हेलीपैड्स ऐसे थे जहां कांग्रेस के टाइम में जो है निरंतर फ्लाइट्स होती थी। लेकिन अब जो है इस गवर्नमेंट ने ये जो 2 हेलीपैड्स हैं धरवास और साच नेमली, इनको जो है अनसर्विसेबल घोषित कर दिया है। ये कह रहे हैं कि यहां पे हम हवाई सुविधा नहीं दे पाएंगे। पांगी एक ऐसी घाटी, आप सब लोग परिचित हैं। हमारा अलग अलग जगहों पे हेलीपैड्स बनाने का यही तात्पर्य था कि जो वैली के इंटरकनेक्टेड रोड्स हैं वो भी सर्दियों में बंद रहते हैं। कहीं ग्लेशियर्स हैं, कहीं एवलांचेस हैं, कहीं नाले हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं लैंडस्लाइड्स हैं। तो अलग अलग जगहों पे अगर हम लोग फ्लाइट्स कराते थे तो लोगों को सुविधा हो जाती थी घर जाने में। तो इस करके 2 जो ये हेलीपैड्स हैं इन्होंने अनसर्विसेबल जो है वो घोषित कर दी है। पांगी में आपातकालीन स्थिति बनी हुई है। बिजली मेजर प्रॉब्लम, 2 या 3 घंटे दिन में लाइट आ रही, जैसा मुझे बताया गया है 2 या 3 घंटे लाइट आ रही है। एसेंशियल कमोडिटीज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, राशन, सिलेंडर, इन सब की कमी है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से सरकार तक ये आवाज पहुंचे, मेरी बात भी सरकार तक पहुंचे, जनता की बात भी सरकार तक पहुंचे कि इन सभी चीजों पे सरकार विद इमीडिएट इफेक्ट जो है गौर करे। टैक्सी, आजकल आपको पता है कि लोग या तो वाया J&K आते हैं, या अगर बीच का हमारा रास्ता जो उदयपुर टू किलाड़ अगर वो खुला हो तो वाया रोहतांग टनल लोग आते हैं। लेकिन जो किराया है, टैक्सी के चालक इतना वसूल रहे हैं, टैक्सी के मालिक इतना वसूल रहे हैं, 2000 रुपया पर पर्सन। सरकार को चाहिए कि एक फेयर जो है वो फिक्स करे। गरीब लोग मोस्टली ट्रैवल करते हैं टैक्सी से, उनको बहुत मुश्किल हो रही है। हमारे समय में 900-1000 रुपया पर पर्सन किराया होता था, अब सीधे डबल हो चुका है। इस पे सरकार कोई गौर नहीं कर, प्रशासन को चाहिए, यहाँ के स्थानीय विधायक को चाहिए, सरकार को चाहिए कि एक जो है टैक्सी का किराया जो है वो निर्धारित करे कि इस बैंड के अंदर जो है आपका वो फेयर जो है वो
अप्रूव्ड होना चाहिए, सरकार अप्रूव करे उसको। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। गवर्नमेंट ऑफिसेज जो है हमारे, चाहे वो हमारा आरसी ऑफिस है, चाहे वो हमारा एसडीएम ऑफिस है, चाहे वो हमारा बीडीओ कार्यालय है, चाहे वो अन्य कार्यालय है, पीडब्ल्यूडी का एक्सेस नहीं है पांगी में। तो स्टाफ की कमी जो है हर डिपार्टमेंट के अंदर है। पीएचसीज में स्टाफ नहीं, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में स्टाफ नहीं है, शिक्षा के संस्थानों में स्टाफ नहीं है। आजकल तो खैर कोविड दौर में वैसे ही शिक्षा के संस्थान बंद है, लेकिन जब चलते भी थे तब भी वहां स्टाफ की कमी रही। आज भी स्टाफ की कमी है। इस कमी को दूर किया जाए और तुरंत प्रभाव से दूर किया जाए। 1200 सोलर लाइट्स जो है हिम ऊर्जा के माध्यम से पांगी घाटी के लिए सैंक्शन की गई, बीपीएल परिवारों के लिए सैंक्शन की गई, और 4 महीने तक वो सोलर लाइट्स वहीं हेडक्वार्टर पे पड़ी रही, उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। अब जब सर्दियों का मौसम आया तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने की याद आई है और हैपहैजर्डली जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन लाइट्स को। और अभी भी जो है जो आपूर्ति है बीपीएल परिवार को इस सोलर लाइट की नहीं हुई है, उपलब्ध नहीं करवा सके सभी परिवारों को जिन जिनको करवानी थी। और पिक एंड चूज करके जो है इंडक्शन चूल्हे पीछे आप जानते हैं एक बहुत ही मुद्दा गरमाया था। कुछ महिलाओं ने इकट्ठे होकर विधायक का रास्ता भी रोका, उनका विरोध भी किया। तो इंडक्शन चूल्हों का मुद्दा था ऐसे ही, वो भी इन्होंने पिक एंड चूज करके अपने अपने लोगों को दिया। जिन तक वो चूल्हे पहुंचने चाहिए थे वहां वो चूल्हे नहीं पहुंचे। इसी तरह से हमारा गैर जनजातीय क्षेत्र है जो हमारी 24 पंचायतें महिला ब्लॉक के अंडर। सबसे बड़ा मुद्दा गैर जनजातीय क्षेत्र, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा नेशनल हाईवे आप जानते हैं, NH 154A पठानकोट भरमौर। इसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। यूजुअली क्या होता है कि रोड्स में सुधार होता है विद टाइम, पर यहां उल्टा हो रहा है। महिला के पास आप लोग देखेंगे अक्सर ब्लॉकेज है। इट हैज बिकम वेरी रिस्की। मेजर रिस्क फैक्टर जो है महिला के पास है। मेरे साथ मेरे बड़े भाई भुवनेश कटोच जी महिला के उप प्रधान यहां बैठे हैं, महामंत्री है हमारे ब्लॉक कांग्रेस के। उमेश जी ये भी महिला से ताल्लुक रखते हैं। ये लोग यहां बैठे हैं विशेष तौर पे इसलिए आए हैं कि इन्होंने भी कई बारी एसडीएम साहब के पास, डीसी साहब के पास, एक्सिन एनएच के पास इस मुद्दे को लेकर के चर्चा की और रिस्क वहां निरंतर बना हुआ है। इस पे सरकार कोई गौर नहीं कर रही, इस पे प्रशासन कोई गौर नहीं कर रहा है, इस पे विधायक कोई गौर नहीं कर रहे हैं। क्या किसी की जान वहां जाएगी तब सरकार जागेगी? हम लोगों को भी रिस्क महसूस होता है वहां से आने जाने में। आप ये सोचिए कि जो लोग रोज आते जाते उस रास्ते से चंबा, उनके लिए कितनी बड़ी दिक्कत की बात है। रोजमर्रा की चीजों के लिए नेचुरली गांव के लोग शहर की तरफ आते हैं और वो जो है वहां पे कटिंग करके उस पोर्शन को जो है इतना रिस्की बना दिया गया है कि उस पर अब बिल्कुल गौर नहीं की जा रही है। हम चाहते हैं, सरकार से हमारी ये गुजारिश है, एक्सिन एनएच से हमारी ये गुजारिश है, मुख्यमंत्री से हमारी ये गुजारिश है, डीसी साहब से हमारी ये गुजारिश है कि तुरंत प्रभाव से जो है प्रॉपरली उस एरिया की जो कटिंग की जाए और ये इस रिस्क को जो है एरेडिकेट किया जाए। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। रोड कनेक्टिविटी गैर जनजातीय क्षेत्र में मैं बात करना चाहूंगा। मैं विधायक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अक्सर सुनता रहता हूं। उसमें वो कहते हैं कि जो विकास हुआ है ये आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार में, बीजेपी सरकार में और उनके कार्यकाल में, मतलब उनके हिसाब से 4 वर्षों में जो है पूरे गैर जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों के जाल बिछ गए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, पिछले 5 साल जब भरमौरी साहब कांग्रेस की सरकार में वन मंत्री थे, आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उस समय पे गैर जनजातीय क्षेत्र का कोई ऐसा पहाड़ नहीं है जो कांग्रेस की सरकार ने और भरमौरी साहब ने ना खोदा। एक एक पंचायत में अगर 7-7 वार्ड है तो 7-7 वार्ड्स में जो है भरमौरी साहब द्वारा रोड्स बनाए गए, कांग्रेस पार्टी द्वारा रोड्स बनाए गए, राजा वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से इस कार्य को अमली जामा पहनाया गया। लेकिन आज विधायक, मुझे बड़ा अफसोस है कि विधायक कहते हैं कि 4 सालों में जो है वो सब विकास हुआ है। आप ये बताइए, एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है विकास जो है, 4 सालों में तो ये संभव नहीं है। पीछे भी कांग्रेस की सरकारें रही, हमने प्रयास किए, भरमौरी साहब ने प्रयास किए और उस प्रयास के चलते जो है आज हम ये रोड कनेक्टिविटी को बहुत सुधार पाए हैं। बहुत हद तक मैं समझता हूं, मैं ये नहीं कहता सब हो गया है, बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ करने को है। लेकिन अगर विधायक जिस तरह से कह रहे हैं कि उन्हीं के द्वारा ये सारे, मुझे एक सड़क बताएं जो आपने की है, बजट का प्रावधान हमने किया, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस हमने किए, एफसीए सारे केसेस हमने किए। मैं बात करूंगा, अगर
महिला से लेके अगर आपको कुंवर तक गैर जनजातीय क्षेत्र की बात करूं तो एक एक सड़क जो है वो उसमें भरमौरी साहब का नाम और राजा वीरभद्र सिंह जी का नाम लिखा। आपने तो केवल हमारी शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिकाएं हटा करके अपनी लगाने का काम किया है वहां पे, और आप बेबाकी से ये कहते हैं कि आपने, और झूठ बोलने का भी एक स्तर होता है, एक लिमिट होती है, और जनता सब जानती है, और जनता इस बात का जवाब उनको आने वाले 2022 के जो चुनाव है उसमें देगी। हर एक कार्य, इनसे तो रोड्स मेंटेन तक नहीं हो। हमने जो वन विभाग द्वारा जिन सड़कों का कार्य शुरू कराया, उन सड़कों को आज तक ये पीडब्ल्यूडी के अधीन नहीं कर पाए ताकि उनका मेंटेनेंस प्रॉपरली हो सके। ये कहते हैं हमने मिनी बसेस उपलब्ध करा दी, मिनी बसेस चलवा दी। भैया आप बसों को छोटी क्यों करें, आप सड़कों को बड़ा क्यों नहीं करते? आप सड़कों को मोटरेबल कीजिए ना। आप अगर मिनी बसेस चला रहे हैं, ये कोई उपलब्धि नहीं है आपकी। उपलब्धि आपकी तब होती है अगर आप सड़कों को मोटरेबल करते, अगर आप बसेस चलाते उन सड़कों पे। पानी की दिक्कत गैर जनजातीय क्षेत्र में, एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूं। कुछ समय पहले की बात है। ग्राम पंचायत गांड, हाल ही में नई पंचायत बनी हमारे लिल क्षेत्र में। 2 किलोमीटर दूर से म्यूल्स पे पानी ढो करके लाया जा रहा है। किस तरह की व्यवस्था है? इसी तरह से बिजली की दिक्कत। बीडीओ मेला, इतने समय से हमारे बीडीओ साहब प्रमोट होके एसडीएम पांगी चले गए। उसके बाद से ये जो मेला ब्लॉक का बीडीओ का पद खाली पड़ा है, और उस व्यक्ति को चार्ज दिया हुआ है जिसके पास ऑलरेडी डीपीओ का चार्ज है। तो इतने कार्यभार कैसे संभालेगा आदमी? कोई प्रॉपर बीडीओ प्लेस करो वहां पे, किस तरह से काम हो। और आपको पता है बीडीओ जो है एक तरह से पंचायतों की लाइफलाइन है। पंचायतों के सारे कार्य जो है वो ब्लॉक के माध्यम से होने, बीडीओ के माध्यम से होने, तो उन पे अंकुश लगा हुआ है सब विकास कार्यों पे। सीएचसी चूड़ी, स्टाफ की कमी, स्वास्थ्य उपकरणों की कमी, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी। मुझे समझ नहीं आता कब जागेगी ये सरकार, कब जागेंगे हमारे विधायक, कब जागेंगे हमारे मुख्यमंत्री। बहुत सारे मुद्दे हैं इस तरह से। मॉडल डिग्री कॉलेज लिल है, हमने विशेष तौर पे जो है इस तरह का एक मॉडल कॉलेज जो है अपने क्षेत्र के लिए लाया था, राजा साहब के आशीर्वाद से, भरमौरी साहब के आशीर्वाद से। उसका शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया। आज उसका बिल्डिंग का टेंडर भी हमारे समय में हुआ। आज उसका कार्य जो है बिल्डिंग का प्रगति पे है। वहां पे स्टाफ नहीं है। तो कितनी चीजें मैं आपको ऐसी गिनाऊं जहां लैक है सरकार का। मैं चाहूंगा विधायक साहब खुद कांग्रेस के कार्यकाल को और अपने कार्यकाल को कंपेयर करें और फिर वो अपना वक्तव्य दें। इफ ही हैज टू गो पब्लिक, आपके माध्यम से अगर पब्लिक जाना है उनको, तो कम से कम सत्य तो कहें। आप जानते हैं, जनजातीय क्षेत्र की बात करना चाहूंगा, भरमौर की। होली में, अभी जानते हैं आप, ग्राम पंचायत होली में जड़ौथा गांव है एक, वहां टनल रिसाव का जो मुद्दा है वो सामने आया और बहुत गरमाया हुआ है आजकल। ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जो विस्थापित हैं उनको फौरी राहत तो दी सरकार ने, 25-25 हजार रुपये दिया, पर वो कुछ नहीं है। जिनका घरों का नुकसान है उनको नए घर बना करके दिए जाए। और हम निरंतर जो है कंपनी प्रबंधन से टच में भी हैं इस बात पे, और उन्होंने आश्वस्त किया हम लोगों को कि बहुत जल्द जो है जिनके घर डैमेज हुए हैं उनको नए घर बना करके दिए जाएंगे, कॉम्पनसेशन भी दिया जाएगा। हर संभव प्रयास वो लोग भी कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं सरकार भी उन पे प्रेशर बनाए कि जल्दी जो है उन्हें उचित मुआवजा इस चीज का मिलना चाहिए। इसके अलावा जिला चंबा की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस सरकार की बहुत बड़ी देन जो है चंबा मेडिकल कॉलेज रहा है, राजा साहब की देन रही। आज ये चंबा मेडिकल कॉलेज या अस्पताल जो है केवल रेफरल हॉस्पिटल बन करके रह गया। ना यहां गायनाकोलॉजिस्ट है, ना यहां फोरेंसिक्स है। अब सरकार कह रही है कि हमने सिटी स्कैन यहां जो है
दे दिया है, एमआरआई भी दिया है मेरे ख्याल। एमआरआई मुझे पता नहीं लगा कि नहीं, पर सिटी स्कैन मैं समझता हूं कि इंस्टॉल हो गया है। अच्छी बात है, आपने सिटी स्कैन इंस्टॉल तो कर दिया, पर उसको चलाने के लिए कोई ऑपरेटर, कोई रेडियोलॉजिस्ट वो तो डिप्यूट करे कम से कम। आप ऐसे तो पड़े रहेंगे, जंग खाते रहेंगे, क्या फायदा इन चीजों का। पीछे आप जानते हैं कि एक बहुत ही काबिल डॉक्टर हमारे डॉक्टर लखनपाल, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया, और बहुत ही काबिल डॉक्टर मैं समझता हूं वो रहे हैं और हैं भी। क्या सरकार ने प्रयास किया कि एक बारी भी उनका रेजिग्नेशन जो है वो मतलब उसका रिवोक किया जाए, उनकी सर्विसेज को? कोई प्रयास नहीं किया गया। इसके अलावा मैं समझता हूं पूरे डिस्ट्रिक्ट में सड़कों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। हर जगह सड़कों की हालत, पूरे जिले में क्या पूरे प्रदेश में यही हालात है सड़कों। और आप सभी जानते हैं कि पीछे विधानसभा के 3 उपचुनाव थे, एक लोकसभा का उपचुनाव था। उसमें पब्लिक द्वारा जो है भाजपा की जनविरोधी नीतियों के चलते मैंडेट जो है कांग्रेस के पक्ष में दिया गया है। 4 की 4 सीटें जो है इस बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने जीती है, बहुत बड़ी बात है। और निकट भविष्य के लिए यह संदेश है कि आने वाले 2022 के जो चुनाव है हिमाचल प्रदेश के अंदर, निश्चित तौर से कांग्रेस की सरकार जो है यहां स्थापित होगी, और निरंतर जो है दोबारा से जो विकास की गति जो है वो धीमी पड़ी हुई है हिमाचल प्रदेश के अंदर, कांग्रेस पार्टी उस विकास की गति को दोबारा हम लोग उसको गति प्रदान करेंगे। इसके अलावा क्योंकि मैं खुद एक भेड़ बकरी पालक हूं, एक भेड़ बकरी पालक परिवार से हूं, भेड़ बकरियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आजकल आप सभी जानते हैं कि हमारे फ्लॉक्स जो है सर्दियों में माइग्रेट करते हैं टू द लोअर हिल्स। कांगड़ा जिला में है, ऊना जिला में है, बिलासपुर जिला में है। बीमारियां भेड़ बकरियों को लग रही हैं, ना डॉक्टर्स की टीम उन भेड़ बकरियों के टू टेक केयर ऑफ देम, ना कोई डॉक्टर्स की टीम है, ना उन्हें मेडिसिन उपलब्ध करवाई जा रही हैं, और चोरी डकैती, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत प्रॉब्लम है। भेड़ बकरियां उनकी चुराई जा रही हैं, कोई एक्सीडेंट्स में मर रही हैं भेड़ बकरियां, ना उन्हें उचित मुआवजा मिल रहा है, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर अगर सिचुएशन कोई बनती है उस पर कोई चेक नहीं है। हमारे समय में समय पर डॉक्टर्स की टीम्स जो है वहां जाया करती थी, उनके डेरों पे जाया करती थी, उनको दवाइयां भी देते थे, टीकाकरण भी होता था, सब कुछ होता था। तो ये इस तरह की जो है एक बहुत बड़ी दिक्कत जो है उनके, अब चरागाह खत्म कर दिए सरकार ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, जहां जहां लैंटेना एराडिकेशन के नाम पे वो लोग सर I'd like to welcome Mr. नीरज जी हैं। आप सभी जानते हैं कि बेरोजगारी आज चरम सीमा पे है। महंगाई आप जिस तरह से देखेंगे, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाने का तेल, दालें, राशन, तो इसी बात का जो है जवाब जो है जनता द्वारा इन्हें दे दिया गया है इन बाई इलेक्शन में। 4-0 कांग्रेस को मैंडेट मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। और भविष्य में भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर हम लोग बनाएंगे, और चंबा जिलों के अंदर भी 5 की 5 सीटें जो है वो कांग्रेस की झोली में डालेंगे, और निश्चित तौर पे जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनेगी। इसके अलावा कुछ आपकी तरफ से है तो आई एम ओपन टू ऑल योर क्वेश्चंस। पांगी की आपने समस्याएं गिनाई कि वहाँ सर्दियों में कट जाता है हेलीकॉप्टर से, एक बहुत ही पुरानी मांग है उनकी चेहनी पास जी। इतने सालों तक कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस के वहाँ विधायक रहे, तो वो मांग आज तक पूरी क्यों नहीं हो पाई? जी ऐसा है, प्रयास के बिना जो है किसी भी काम को जो है अमली जामा नहीं पहनाया जाता। रोहतांग टनल का आपको उदाहरण देना चाहता हूं। ये 1950 के दशक का जो है ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, और मटेरियलाइज कब हुआ? लगभग 2020 में आकर के। 70 वर्ष इस टनल को मतलब एक तरह से ऑफिशियली शिलान्यास हो सकता है उसका, और टारगेट कुछ एक स्पेसिफिक समय सीमा में जो उसका काम पूरा हुआ हो, लेकिन ये जो इसकी शुरुआत हुई ये बहुत साल पहले हुई।
तो इसी तरह से मैं समझता हूं कोई भी काम और इतना बड़ा काम उसमें समय लगता है। चैनी पास जो है हमने निरंतर प्रयास किया है, भरमौरी साहब ने निरंतर प्रयास किया, राजा वीरभद्र सिंह जी ने निरंतर प्रयास किया, रानी प्रतिभा सिंह हमारी सांसद रही हैं, उन्होंने निरंतर प्रयास किया है, लेकिन इट टेक्स टाइम टू मटीरियलाइज। समाओ राजा साहब ने जो है 30 लाख रुपया एक बारी पिछली सरकार में इसके सर्वे के लिए भी दिया था, सर्वे हुआ भी, लेकिन अब ये है सारा ये केंद्र सरकार के अधीन। तो जब तक केंद्र सरकार इसकी स्वीकृति नहीं देगी तब तक जो है इसका मटेरियलाइज हो पाना मुश्किल है। लेकिन प्रयासरत हम लोग रहेंगे, लोग भी प्रयासरत है, लीडर्स भी। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल विल नहीं है, पॉलिटिकल विल भी है, लेकिन इट टेक्स टाइम। तो समय जरूर लगेगा इसमें, पर हम लोग प्रयासरत रहेंगे। अमित जी साहब ने बताया कि स्थानीय विधायक वहां के भरमौर के नाकाम रहे हैं, वो झूठे दावे कर रहे हैं, वायदे कर रहे हैं, तो उसको लेकर अब आगामी समय में कांग्रेस क्या करने जा रही है? आप देखिए ना, जनता जानती है सर, जनता ने जवाब दे दिया है। 5257 वोटों की लीड भरमौर विधानसभा क्षेत्र में मंडी लोकसभा के उपचुनाव में गई है। इससे बड़ा जवाब क्या देंगे आप उनको? उनका झूठी है ना ये, कहीं ना कहीं जनता को समझ में आ रहा है। जनता को पता है कौन पार्टी, किस पार्टी ने उनका जो है विकास किया है और किस लीडर ने उनका विकास किया है। उस लीडर और उस पार्टी को मैंडेट दिया है जनता ने। इट इज वेरी क्लियर, द इंडिकेशन इज वेरी क्लियर। चुनावों से पहले सब स्टेशन विद्युत का भरमौर में खोला गया, दावा किया गया था कि अब बिजली कट नहीं लगेगी। हाल ही में जो बर्फबारी हुई है, दर्जनों पंचायतें अंधेरे में रही है, इस बारे में क्या? ये भी जो आप कह रहे हैं, ये जो सब स्टेशन था, ये भी कांग्रेस का ही बेबी है और हमारे समय में इसका शिलान्यास भी हुआ, बजट का प्रावधान हमने किया और इसका काम भी फुल स्विंग में कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान ही चला। लेकिन उसके ऑपरेशनल होने के बाद मुझे लगता है कि बिजली की समस्या जो है खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा है, टेक्निकली हो सकता है कुछ हो, बाकी इस बारे में ज्यादा जानकारी मुझे है नहीं, लेकिन हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, क्योंकि अब तो ऑपरेशनल है, अब ये दिक्कत इस तरह की कोई आनी चाहिए नहीं। एक सवाल आ रहा है जी लोगों की तरफ से कि जो ओल्ड पेंशन है जी, उस पर आपका क्या हो? ओल्ड पेंशन स्कीम बिल्कुल बहाल करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? तो क्या कांग्रेस आएगी तो ओल्ड पेंशन बहाल होगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम हाँ बिल्कुल, हमारे नेता प्रतिपक्ष भी उन्होंने भी ये कहा है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती है इसे बहाल किया जाएगा, क्यों नहीं, और होनी भी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है, जब भी कोई बात होती है तो बीजेपी एक बात कहती है कि जो भी पिछड़ापन हुआ है जिला चंबा का या हिमाचल का, वो 70 सालों में सबसे ज्यादा सत्ता में रही है कांग्रेस, है ना। तो इसके लिए कांग्रेस कितनी जिम्मेवार है, इसके लिए भाजपा के जो ये मत है, इससे आप कितना सहमत? मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं। और कौन कहता है चंबा जिला पिछड़ा है, आप बताइए। सर, सरकारी आंकड़े बोलते हैं नहीं। जिला आप देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और कोई भी लीडर हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, विकास के लिए उन्हें कार्य करना भी चाहिए और वो करती भी रही है, चाहे वो बीजेपी की सरकारें हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार। लेकिन कंपैरेटिवली जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट्स में हमेशा कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट ओरिएंटेड रही है और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने प्रैक्टिकली करके दिखाया है। तो हम क्यों सहमत हो बीजेपी की इस मत से? उन्होंने तो कुछ कहना ही है, दे हैव टू कॉन्ट्राडिक्ट। एक पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्ट्राडिक्ट करने का? लेकिन रियलिटी जो है वो आप सभी लोग जानते हैं कि किसने धरातल पे किसने काम किया है, ये आप सभी लोग जानते हैं। एक आपने चढ़ी सुरंग की बात की है जी, आपने खुद बोला कि पिछले 50 सालों से या 70 सालों से ये मामला चला हुआ है, और एक और उसमें आपने बात जोड़ी कि प्रयास रहेगा, हो सकता है, लेकिन क्या और 50 साल पांगी वालों को इंतजार करना पड़ेगा या आपने कोई देखिए मैं आपको बताता हूँ, इट इज वेरी सिंपल। ऐसा कोई दावा मेरी समझ में कोई लीडर ऐसा दावा क्यों करे जो काम वो कर ही ना सके? जनता से उतना ही जनता को आपसे एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए और एक लीडर का भी उतना ही एक वायदा जनता से होना चाहिए जितना वो पूरा कर सके। मतलब ये एमएलए नहीं कर सकता। प्रयास कौन नहीं कर रहा है? प्रयास कर रहे हैं, भरमौरी साहब ने प्रयास किया, राजा साहब ने प्रयास किया, रानी प्रतिभा सिंह जी ने प्रयास किया, अब के विधायक कहते हैं हम भी प्रयास कर रहे हैं, उनकी सरकार भी प्रयास कर रही है। तो प्रयास एक निरंतर प्रक्रिया है, डेवलपमेंट एक निरंतर प्रक्रिया है। नहीं, पर एक इश्यू को लेकर और कितने साल प्रयास जारी रहेगा? प्रयास तो जारी रहेगा, जब तक होगा नहीं तब तक प्रयास रहेगा। जिस दिन काम हो जाएगा उस दिन नेचुरली प्रयास बंद हो जाएगा। तो प्रयास जब तक करेंगे नहीं तब तक अपनी मंजिल को पाएंगे कैसे? तो प्रयासरत रहेंगे और पुश करेंगे इस चीज को और जोर शोर से इस मुद्दे को उठाएंगे।
और हमें लगेगा कि हमारी सरकार कर सकती है तो करवाएंगे। सर, ठाकुर सिंह भरमौरी इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं कि नहीं? देखिए, ये बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। ये अगर जनता चाहेगी क्यों नहीं लड़ेंगे, हाईकमान चाहेगा क्यों नहीं लड़ेंगे। इट इज टोटली अप टू द हाईकमान एंड द पीपल ऑफ असेंबली, भरमौर असेंबली। अमित भरमौरी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। पॉलिटिकल एस्पिरेशंस किसकी नहीं होती, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस किसकी नहीं होती। मतलब आप इस बार इलेक्शन लड़ने वाले? ये मैंने आपको बताया कि ये हाईकमान तय करेगा, ये मेरा फैसला नहीं है, एक व्यक्ति का फैसला नहीं होता है। मैं अगर बोलूं कि मुझे चुनाव लड़ना है, ऐसा नहीं होता है। ये एक प्रक्रिया होती है, एक पैनल जाता है ऊपर हाईकमान के पास, वो लोग तय करते हैं। अगर वो समझेंगे कि मुझ में काबिलियत है तो जरूर लड़ेंगे, क्यों नहीं। और जनता, ये सबसे बड़ी बात है, जनता, अगर भरमौर की जनता ये चाहेगी तो क्यों नहीं। सर, एक पिछले दिनों प्रदेश हाईकमान ने ही एक स्टेटमेंट दी है कि जो अगला चुनाव होगा उसमें कांग्रेस जो प्रत्याशी जो होगा पार्टी का, उसमें दो चीजें देखी जाएंगी, एक उसकी हार का मार्जिन और एक उसकी उम्र। तो इस स्टेटमेंट को आप कितना समर्थन करते हैं सर? देखिए, हार मैं समझता हूं, इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हारी, अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे। तो ये चुनाव हारना कोई एक, मैं समझता हूं, एक कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े लीडर्स चुनाव हारते हैं, फिर उभर करके आते हैं, फिर जीतते हैं चुनाव और फिर तरक्की करते हैं। तो ये कोई मेरे समझ में ये कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने जो पिछले दिनों स्टेटमेंट दी है जी इस चीज की, इसका मतलब आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, मैं क्यों इत्तेफाक रखूं, मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैं क्यों इत्तेफाक रखूं। लीडर्स हारते भी हैं, फिर जीतते हैं, हार जीत तो चल जाती है, पहलू है राजनीति का, हार और जीत। सर, भरमौर में अपर भरमौर और लोअर भरमौर दो गुट बन के है कांग्रेस गुट जी, इस गुटबाजी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? गुट से मैं समझ नहीं रहा आप क्या कहना चाहते हैं। गुटबाजी जो है, दो विंग बन के, देखिए, गुटबाजी मैं समझता हूं, गुटबाजी क्या होती है। गुटबाजी अगर तो भरमौरी साहब के स्टैचर का कोई लीडर है वहां, तब तो मैं गुट मानूं। अगर भरमौरी साहब के स्टैचर का, जो उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, उसका कोई, आप मुझे बता दीजिए उनमें से कितने विधायक रहे, या आप मुझे ये बता दीजिए उनमें से कितने कोई बहुत बड़े पद पे लिए रहे हैं जो भरमौरी साहब के स्टैचर को एटलीस्ट और उनके कार्यशैली को मैच कर सके, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हम प्रयास करेंगे, हमने पहले भी प्रयास किया है सबको साथ लेकर के चलने का, आगे भी प्रयास करते रहेंगे। और कांग्रेस एक परिवार है और परिवार में मनमुटाव चलते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे, मानेंगे ठीक है, नहीं मानेंगे तो उनकी मर्जी। अब किसी पे अपना, हम लोग जो अपना डिसीजन किसी पे थोप नहीं सकते हैं, है ना। एवरीबडी हैज अ फ्री विल। तो ठीक है, समय आएगा तो सबको इकट्ठा करके साथ चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन गुटबाजी मैं समझता हूं ऐसा नहीं है। सर, लास्ट वन, कोविड का दौर चल रहा है, अभी जो ओमिक्रॉन नया महामारी का दौर चल पड़ा है, इसको लेकर सरकार के इंतजामों से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, ओमिक्रॉन जो है, इट इज हाईली कंटेजियस बट द सिम्टम्स आर माइल्ड। तो सरकार को जो करना है वो कर रही है, विपक्ष को जो करना है विपक्ष भी कर रहा है। तो दोनों मिलकर प्रयास करेंगे तो वी विल ओवरकम। डेथ रेशो बढ़ गई है, पॉजिटिव केस आना बढ़ गए हैं, जो इंतजाम है, रात को कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, क्या उससे संतुष्ट है? देखिए, खुद हमको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। सरकार कितना करेगी आप लोगों के लिए, या विपक्ष कितना करेगा आप लोगों के लिए? किसी के सहारे हम लोगों को नहीं रहना है, हमको आत्मनिर्भर बनना है। हम लोगों को खुद अपना ख्याल रखना है, हम लोगों को खुद अपने परिवार का ख्याल रखना है। जो गवर्नमेंट की कोविड प्रोटोकॉल है वो लोग अब फॉलो, अगर हम लोग फॉलो करें तो निश्चित रूप से हम बच सकते हैं। सर, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल है वो हमें फॉलो करना चाहिए। पिछले कल धर्मशाला में एक सरकारी कार्यक्रम हुआ जिसकी आज सारी फोटो भी छपी हुई है सारे मीडिया में। उसमें प्रदेश के जो प्रोटोकॉल जारी करते हैं प्रदेश की जनता को, वो सारे लोग बिना मास्क के, उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, वन मस्ट स्वीप बिफोर हिज ओन डोर फर्स्ट। तो हम कुछ कहते हैं तो पहले हमें वो बात अपने आप पे लागू करनी है। इस पत्रकार वार्ता शुरू होने से पहले
मैंने आप लोगों से कहा कि क्या मुझे कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना है, क्या मुझे मास्क पहन के रखना है, आपने कहा बाकी सब पहनेंगे, जो बोलेगा वो उतारेगा। तो अगर हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, रहना भी चाहिए। लीडर्स जो होते हैं बेसिकली दे आर रोल मॉडल्स, पीपल लुक अप टू यू एज हीरोज और मे बी विलन्स, बट देन पीपल लुक अप टू यू एनीवेज। तो आप लोग जो ट्रेंड सेट करते हैं, लोग यूजुअली वो ट्रेंड फॉलो करते हैं। तो अगर आप एक सही ट्रेंड, एक पॉजिटिव ट्रेंड सेट करेंगे, लोग निश्चित रूप से उस ट्रेंड को फॉलो करेंगे। तो मेरे हिसाब से गलत है। सर गरीबों के तो चलान हो रहे हैं, तो क्या उनके भी चलान होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच, क्यों नहीं होने चाहिए? कोई मापदंड अगर आपने रखे हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने रखे हैं, तो उसमें क्या नेता और क्या आम आदमी, वो तो सबके लिए बराबर है ना। फिर अगर सरकार कोई प्रोटोकॉल जारी करती है या कोई रूल एंड रेगुलेशन कोई ऐसा जारी करती है, तो उसमें हम लोग भी हैं, वी आर इंक्लूडेड, वी आर अ पार्ट ऑफ इट, एवरी पॉलिटिशियन इज अ पार्ट ऑफ इट। चुनावी वर्ष है, क्या ये प्रोटोकॉल सख्ती से लागू होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। मैंने आपसे कहा कि हमें खुद आत्मनिर्भर बनना है, अब हमें खुद अपना ख्याल